न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राजौरी में 7 लोगों की रहस्यमय हत्या, भाजपा नेता विजेंद्र ने आरोप को खारिज किया। हिंसक आंदोलन की निरर्थकता के बाद डाले गए हत्या। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजौरी में 7 लोगों की रहस्यमय हत्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में 2 परिवार के 7 लोगों की हाल ही में हुई हत्या के चलते जांच की मदद के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 3 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाओं के विशेषज्ञों की विशेष टीम यहां पहुंच गई, जहां पर राजौरी जिले में कोंडरका के बांधल गांव में एक 8 और 12 दिसंबर के बीच में अलग अलग घटनाओं को बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का संदेह है कि भोजन विषबाधा के कारण उनकी में हत्या करने में आई, जिसके चलते सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा, हमारी प्रारंभिक जांच वायला संक्रमण की ओर इशारा करती है, लेकिन निरीक्षण मृत्यु के कारण पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एक अधिकता को न्याय दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। जांच में सहायता के लिए राष्ट्रीय विश्व और विज्ञान संस्था पुणे, PGI चंडीगढ़ और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम का गठन कर चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा नेता विजेंद्र ने आरोप को किया खारिज। बेंगलुरु में भाजपा की कर्नाटका इकाई के अध्यक्ष BI विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य और साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस नेता के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपति को वक्फ अतिक्रमण पर उनकी रिपोर्ट दबाने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया था। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने आरोप लगाया था कि विजेंद्र ने वक्फ संपत्ति अतिक्रमण की जांच को दबाने के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के रुपए में चलते हुए पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपति को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की। इस बीच मणिपति ने इस बात को इनकार किया और साथ ही विजेंद्र ने उन्हें ऐसी कोशिश की जिसके चलते पेशकश की थी, जबकि गृह मंत्री भी पेशेवर ने कहा कि मणिपति द्वारा ऐसा आरोप लगाए जाने का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया गया, जिसके इसमें साफ नजर आ रहा है कि किसी भी प्रकार की विस्तृत और रिश्वत का वह किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा पाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंसक आंदोलन की निर्गता के बाद डाले गए हथियार। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की ताल्लुक रखने वाले आदिवासी जायमाती वजन और शंकर मार्डेन की जिंदगी एक जैसी रही। दोनों 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर दुर्वस्त नक्सली बन गए। उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की पूर्व संसदीय वजन सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमले भी शामिल थे। मार्कंड भी एक ऐसे हमलों में शामिल रहा जिसके चलते वह समूह का हिस्सा रह चुका, जिसने कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख निजी कंपनी समूह के सतन को नष्ट कर दिया था। वजन और मार्कंड हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद मुख्य धाराओं में लौट आए थे। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।